हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं प्रीति, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्लेसेंटा के बारे में। आज का हमारा टॉपिक है प्लेसेंटा। वी विल डिस्कस एवरीथिंग अबाउट प्लेसेंटा इन दिस वीडियो। इस वीडियो में हम ये भी बात करेंगे कि प्लेसेंटा क्या है, ये क्या रोल प्ले करता है प्रेगनेंसी में, इसका ग्रोथ कब होता है और कौन सा पोजीशन प्लेसेंटा का डेंजरियस है, काफ़ी ही रिस्की है प्रेग्नेंट महिला के लिए, और इसे बेबी को कितना खतरा है। तो आइए ये सब डिस्कस करते हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी हिट कर ले, ताकि जो भी मैं वीडियोस अपलोड करूं वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर भी करें, लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बाकी लोगों के लिए भी हेल्पफुल हो। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्लेसेंटा है क्या। तो जब एक महिला गर्भ धारण कर लेती है, उनका कंसीव सक्सेसफुल हो जाता है, तो 5वें से 6ठे वीक में प्लेसेंटा का ग्रोथ हो चुका होता है यूट्रस के अंदर, और प्लेसेंटा यूट्रस के अंदर पूरी तरह से चारों तरफ से घिरा हुआ होता है। उसके अंदर ही एक छोटा सा एम्ब्रियो होता है, छोटा सा बेबी होता है, जिसका कि डेवलपमेंट यूट्रस के अंदर होता है। तो यूट्रस के अंदर प्लेसेंटा भी होता है, साथ ही बेबी भी होता है। जब डिलीवरी का टाइम आता है तो बेबी को बाहर निकालने के बाद प्लेसेंटा को भी निकालना बहुत ज़रूरी होता है, प्लेसेंटा को अंदर नहीं छोड़ सकते। तो डिलीवरी के टाइम पे बेबी के साथ साथ प्लेसेंटा भी बाहर की तरफ आता है। अब बात करते हैं कि आखिर ये प्लेसेंटा क्या रोल प्ले करता है प्रेगनेंसी में। तो प्लेसेंटा के थ्रू ही बेबी को न्यूट्रिशन जाता है, ब्लड सप्लाई, ऑक्सीजन, एवरीथिंग, जो भी माँ का खान पान होता है, जो भी न्यूट्रिशन डाइट लेती है मदर, वो बेबी को इसी के थ्रू जाता है। तो प्लेसेंटा का ये रोल है प्रेगनेंसी में, और ये काफ़ी ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्रेगनेंसी में। जनरली यूट्रस का साइज 7 to 7.5 सेंटीमीटर होता है। एक बच्चेदानी का साइज 7 से 7.5 सेंटीमीटर का होता है। पर जब एक महिला प्रेग्नेंट होती है तो धीरे धीरे ये यूट्रस बढ़ता है और प्लेसेंटा धीरे धीरे सिकुड़ता है, तभी प्लेसेंटा का पोजीशन देखते हैं। जनरली 5वें महीने तक प्लेसेंटा के पोजीशन में कोई नोटिस नहीं किया जाता है, क्योंकि उस टाइम तक यूट्रस छोटा रहता है। यूट्रस उसके बाद धीरे धीरे बढ़ता है। एक महिला का पेट 5वें महीने के बाद से धीरे धीरे दिखना स्टार्ट होता है, क्योंकि बेबी का डेवलपमेंट उसके बाद से होता है। तब तक बेबी के सारे अंग डेवलप हो रहे होते हैं अंदर। तो इस तरीके से प्लेसेंटा धीरे धीरे सिकुड़ता है और यूट्रस बढ़ता है, और बेबी का भी डेवलपमेंट अंदर की तरफ होता है। 5वें महीने के बाद से जैसे जैसे महिला का प्रेगनेंसी 9वें महीने तक जाता है, तब डॉक्टर्स ये देखते हैं कि प्लेसेंटा का पोजीशन सही है या नहीं। ये 5वें महीने के बाद से ही नोटिस किया जाता है, और ये अगर प्लेसेंटा नीचे की तरफ है तो ये 9वें महीने तक जाकर के रिस्की हो सकता है। अगर किसी महिला का प्लेसेंटा नीचे की तरफ है तो डॉक्टर्स उन्हें रूटीन चेकअप के लिए ज़्यादा बुलाते हैं, अपनी निगरानी में ज़्यादा रखते हैं, ताकि प्रेग्नेंट महिला को और बेबी को कोई प्रॉब्लम ना हो। कुछ केस में तो प्रेग्नेंट महिला को हॉस्पिटल में ही एडमिट कर लिया जाता है, क्योंकि उस केस में हैवी ब्लीडिंग ज़्यादा होती है। तो दोस्तों, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि प्लेसेंटा क्या है, प्रेगनेंसी में क्या रोल प्ले करता है, और आपको प्लेसेंटा का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो। तो इसके बाद मैं बढ़ूंगी लोअर लाइन और अपर लाइन प्लेसेंटा के बारे में। अब बात करते हैं प्लेसेंटा के पोजीशन के बारे में। तो प्लेसेंटा का पोजीशन नॉर्मली 2 तरीके का होता है, एक अपर लाइन प्लेसेंटा, एक लोअर लाइन प्लेसेंटा। अगर लोअर लाइन प्लेसेंटा है तो इसे प्लेसेंटा प्रीविया भी कहते हैं। अपर लाइन प्लेसेंटा काफ़ी ही कॉमन है, नॉर्मली सारी औरतों का प्लेसेंटा का पोजीशन ऊपर की तरफ होता है। 99% महिलाओं का प्लेसेंटा का पोजीशन ऊपर की तरफ होता है। उसमें से 1% महिला ऐसी होती है कि जिसका प्लेसेंटा नीचे की तरफ होता है। तो आप समझ लीजिए 1000 में से कोई एक महिला ऐसी होगी कि जिसका प्लेसेंटा का पोजीशन नीचे की तरफ होता है। अब बात करते हैं कि अगर लोअर लाइन प्लेसेंटा है किसी महिला में तो वो कितने तरीके का होता है। तो अगर लोअर लाइन प्लेसेंटा है तो इसे 4 ग्रेड में डिवाइड किया गया है, पर डॉक्टर्स ज़्यादातर इसे ग्रेड 3 में देखते हैं, 3 ही ग्रेड में देखते हैं, क्योंकि 3 और 4 ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। तो अब बात करते हैं ग्रेड्स के बारे में। तो जो पहला ग्रेड है उस केस में प्लेसेंटा का पोजीशन नीचे की तरफ आ चुका है, आप इमेज में अच्छे से देख सकते हो। इस केस में प्लेसेंटा नीचे की तरफ आ चुका है, पर बच्चेदानी का मुंह नहीं घिरा हुआ है। इसमें ब्लीडिंग होने के चांसेस हैं। और दूसरा जो ग्रेड है, इसमें भी प्लेसेंटा पूरी तरह से नीचे की तरफ आ चुका है, पर जस्ट बच्चेदानी के मुंह के नज़दीक है। इसमें ये बच्चेदानी के मुंह के पास अभी नहीं आया है। अब इसमें रिस्क क्या है, तो इसमें हैवी ब्लीडिंग ज़्यादा होती है, इसमें हैवी ब्लीडिंग ज़्यादा होने के चांसेस है। अब बात करते हैं तीसरे ग्रेड के बारे में। तो तीसरा और चौथा ऑलमोस्ट सिमिलर है, पर इसे भी कुछ हद तक डिवाइड किया गया है। तीसरे में क्या है कि प्लेसेंटा नीचे की तरफ आ गया है, बच्चेदानी का मुँह ढक गया है, पर पूरी तरीके से नहीं ढका हुआ है, आधा ही मुँह ढका हुआ है। और चौथे में क्या हुआ है कि चौथे ग्रेड में प्लेसेंटा नीचे की तरफ पूरी तरीके से आ चुका है और बच्चेदानी का मुंह पूरी तरीके से घिर चुका है। तो इसे इस तरीके से 4 ग्रेड में डिवाइड किया गया है। आई होप कि आपको समझ में आ गया हो। अब बात करते हैं कि इससे रिस्क क्या है। अगर किसी महिला का प्लेसेंटा नीचे की तरफ है तो इसके रिस्क क्या है। हैवी ब्लीडिंग होने के चांसेस हैं, टर्म डिलीवरी होने के चांसेस है, बेबी का प्री मेच्योर बर्थ हो सकता है। डॉक्टर्स कोशिश करते हैं कि किसी भी तरह 35 वीक तक डिलीवरी को आगे ले जाया जा सके, ताकि बेबी भी हेल्दी रहे।
पर बहुत सारी महिलाओं का 30-32 तक भी नहीं जाता है, तो उन्हें हॉस्पिटल में पहले ही एडमिट करना पड़ता है और बाकी का सारा चेकअप हॉस्पिटल में डॉक्टर्स ही करते हैं। बढ़ते हैं दूसरे रिस्क की तरफ, तो इसमें अगर आप इंटरकोर्स करते हो तो भी हैवी ब्लीडिंग होने के चांसेस हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर प्लेसेंटा का कोई नाड़ फट गया तो ब्लीडिंग होगी और इसके साथ ही आपको पेन होगा, क्रैम्प्स होगा, बहुत ज़्यादा दर्द होगा नीचे। तो ये सारे रिस्क हैं प्लेसेंटा अगर नीचे की तरफ है तो। अब बात करते हैं कि आखिर प्लेसेंटा अगर आपका नीचे है तो आपको किन बातों का ध्यान देना चाहिए। आपको सबसे पहले तो ध्यान देना होगा कि आपको कॉन्स्टिपेशन ना हो। अगर कॉन्स्टिपेशन हुआ तो भी नीचे काफ़ी रिस्क है। उसके बाद आपको खांसी नहीं होनी चाहिए, आपको कोई जर्क नहीं लगना चाहिए, कोई एक्सर्शन नहीं होना चाहिए, इससे हैवी ब्लीडिंग होने के चांसेस हैं। उसके साथ ही आप रेस्ट ज़्यादा करें। अगर भी आप बेड पर सोएं तो आप तकिया लगाकर अपने पैरों के पास सोएं, ताकि आपका पैर का पोजीशन ऊपर की तरफ हो, उससे भी हैवी ब्लीडिंग कम होगी। इसके साथ आप एक और बात का ध्यान रखें कि इंडियन टॉयलेट का कम से कम यूज़ करें। हमारे बड़े बुजुर्ग हमेशा से कहते हैं कि 8वें महीने में किसी के साथ होना चाहिए। उन्हें एग्जैक्ट रीज़न नहीं पता होता है, क्योंकि पहले इतनी मेडिकल फैसिलिटी नहीं थी। लेकिन आई होप कि आपको इस वीडियो से समझ में आ रहा होगा कि क्यों कहा जाता है कि 8वें महीने से साथ में रहें। हमारे बड़े बुजुर्ग जो भी हमें कहते हैं उसे हमें फॉलो करना चाहिए प्रेगनेंसी के केस में, और बाकी आगे भी हमेशा करना चाहिए। तो इस वजह से कहते हैं कि 8वें महीने से किसी के साथ रहें। अगर आप इंडियन टॉयलेट जा भी रहे हो तो आप कोशिश करें कि अंदर से लॉक ना करें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हुई तो आप किसी से तुरंत हेल्प ले सकते हो। तो इस तरीके से आप इन बातों का ध्यान रखें अगर आपका प्लेसेंटा नीचे की तरफ है। बाकी इसके अलावा डॉक्टर्स आपको एडवाइस देंगे कि क्या करना है क्या नहीं, पर घर पर आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें। इसे कुछ हद तक आप अपनी प्रेगनेंसी को स्मूथ आगे की तरफ ले जा सकते हो। अब बात करते हैं कि आखिर प्लेसेंटा नीचे की तरफ क्यों आता है, इसका रीज़न क्या होता है। तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि ये किसी के हाथ में नहीं होता, किसी डॉक्टर्स के भी हाथ में नहीं होता कि प्लेसेंटा कब नीचे आए कब ऊपर आए। ये कुदरत के हाथ में है, ये भगवान के हाथ में है, कभी भी ये नीचे हो सकता है, ये कम्प्लीटली नेचुरल है। इसके साथ थोड़े मोड़े कुछ और भी रीजंस है जिसकी वजह से प्लेसेंटा नीचे की तरफ आ सकता है। इसके अलावा अगर कुछ रीज़न की बात करें कि क्यों प्लेसेंटा नीचे की तरफ आ जाता है, तो कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से प्लेसेंटा नीचे की तरफ होता है। जैसे कि अगर आपका प्रीवियस डिलीवरी सी सेक्शन के थ्रू है, ऑपरेशन के थ्रू हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि यूट्रस को कट करके निकालते हैं, तो नीचे की तरफ से ही कट करके निकालते हैं बेबी को। तो उस केस में प्लेसेंटा नीचे की तरफ चिपक जाता है, वहाँ पर जाकर के सट जाता है, इस वजह से भी प्लेसेंटा नीचे होता है। बेबी की पोजीशन पर भी डिपेंड करता है, अगर बेबी उल्टा हो, ब्रीच पोजीशन हो। इसके अलावा अगर आपकी हिस्ट्री स्मोकिंग की रही हो, अगर आप 35 साल के बाद डिलीवरी कर रहे हो तो उस केस में भी प्लेसेंटा नीचे हो सकता है। अगर आपकी ट्विन प्रेगनेंसी है तो उस केस में भी, अगर आपकी प्रीवियस डिलीवरी IVF के थ्रू हुई है तो उस केस में भी प्लेसेंटा नीचे की तरफ होता है। तो दोस्तों आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि प्लेसेंटा क्या है, इसका क्या रोल है प्रेगनेंसी में, इसका रिस्क क्या है और आप किन बातों का अपने घर पर ध्यान दे सकते हो। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक कमेंट शेयर भी करें। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में अनदर वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।